सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है हमारे साथ में वो होता है कि हम ट्रेंड कैसे पहचानें। क्योंकि जो ट्रेंड है ना वो बहुत बार हमारे लिए ना फांसी का फंदा बन जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि ट्रेंड अप साइड है तो हम अप साइड में चले जाते हैं, डाउन साइड है तो डाउन साइड में चले जाते हैं। लेकिन ट्रेंड कभी कभी क्या ना इस तरह से घूमता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो कोई मतलब समझ में नहीं आता है हम लोगों को। तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि ट्रेंड को पहचाने, उसके बाद उसमें हम लोग ट्रेड करें कि ना करें, अगर ट्रेड करें भी तो हमारा एसएल क्या हो, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमको आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड कैसे पहचाने। ट्रेंड अगर सही है तो देखो पैसा बनेगा, ये बात तो आपको भी पता है। तो हम ट्रेंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आज का हमारा ट्रेंड क्या है। आज का ट्रेंड हो या हम चाहते हैं कि किसी एक वीक का या एक मंथ का या जो भी हम लोग जैसे एक घंटे का ट्रेंड हो, तो हम लोग उस ट्रेंड को कैसे पहचानें, हम लोग कहाँ पर उस चीज़ को पकड़ लें। देखिए यहाँ पर आपके सामने अभी एक घंटे का टाइम फ्रेम दिख रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा ट्रेंड कहाँ कहाँ चेंज हुआ। देखो हमारा ट्रेंड यहाँ पर भी चेंज होने की कोशिश हुई थी, हमारा ट्रेंड यहाँ पर भी चेंज होने की कोशिश हुई, यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी हुई। लेकिन आपको दिख रहा होगा सक्सेस हमारा जो ट्रेंड हुआ यहाँ पर हुआ, यहाँ से बराबर से चेंज हो चुका था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमारा 22,200 से चल के मार्केट सीधे आ गया था 21,900 के आसपास। तो सोचिए यहाँ पर आपको 300 पॉइंट का एक अच्छा सा, और यहाँ से वापस से जब ये रिटर्न हुआ तो 21,950 के आसपास से यहाँ से रिटर्न हुआ, तो सीधे यहाँ से पहुँच चुका था 22,300 के आसपास। सोचिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक अच्छा सा कैचअप हो सकता था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा, हाँ यहाँ पर आपको छोटे स्टॉप लॉस या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकलना पड़ता। तो ये चीज़ें हैं ना, अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग कैसे पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए पूरा, और उसके बाद में वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ये आप लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ट्रेंड देखेंगे। पहले हम लोग इसको पूरी तरह से देख लेते हैं। ये चार्ट आपके सामने हो, निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी मैं यहाँ पर आपको एक घंटे का चार्ट दिखा रहा हूँ। ऑप्शन में तो हम लोग 1 मिनट का या 3 मिनट का या 5 मिनट का ही देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी आएंगे, लेकिन देखो सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाँ सच में ये चीज़ें काम करती है कि नहीं कहीं। अभी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। अब यहाँ से भी ट्रेंड थोड़ा सा नीचे आया था, यहाँ से भी एक रेड कैंडल बना था। ये छोटे छोटे कभी कभी ना छोटे छोटे एसएल होते हैं। अभी यहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो इस कैंडल के बाद में अगर आप देखोगे 21,800 के आसपास से सीधे 21,600 के आसपास आ चुका था। और भी अगर हम पीछे देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम। अगर देखें 21,900 से सीधे यहाँ पर 21,600 के आसपास। तो ये बड़े बड़े मोमेंटम के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं हम लोग, छोटे मोमेंटम के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ से इस स्ट्रेटजी में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं क्लियरली आपको थोड़ा सा टाइम में ही समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से जो ट्रेंड चला है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ट्रेंड बना था। यहाँ से आपको रेड कैंडल दिखी थी, यहाँ से एक अच्छा सा, मतलब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ से रेड कैंडल दिखी हुई है, जैसे मान लो ये रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, तो यहाँ से आप अपना व्यू क्या बनाओगे, सेलिंग साइड का। क्या बनाओगे, अपना व्यू बनाओगे यहाँ से सेलिंग का। तो ठीक है, अब ये सेलिंग का व्यू बनाना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अपने आपको ये देखना है कि हाँ ये सेलिंग का व्यू बना रहे हैं तो हमारा एसएल क्या होगा, कहाँ पर हम, ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेगी। कितनी क्वांटिटी में करेंगे, किस तरह से हमारा एसएल होगा, ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बड़ा मान लो यहाँ पर 1000 क्वांटिटी में कर दिया, 1000 या 100 क्वांटिटी में आपने कर दिया और वहाँ पर वो स्ट्रेटजी गलत हो गई, तो फिर आपका लॉस जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और वो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले देखना है कि कम क्वांटिटी में करना है और थोड़ा सा करना है, तो उसके पहले आपको थोड़ा सा कुछ आपको भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सच में नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से रेड कैंडल बना था, तो हम यहाँ से सेल करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। कहाँ तक का, 21,500 पे, और हम सेल करते 21,700 के आसपास। आया समझ। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ से 21,300 से आप बाई कर सकते थे, तो यहाँ से आप 21,800 तक का यहाँ से प्रॉफिट ले सकते थे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक छोटा मोमेंटम दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही होगी क्लियरली। अब हम बात करते हैं ये कैंडल कौन सा है और किस तरह से इस कैंडल को ट्रेड किया जा सकता है। देखिए ये कैंडल स्टिक की अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल हाइकेन ऐसी कैंडल है। हाइकेन ऐसी कैंडल आपके पता होगा कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हाई
कैन यहाँ से अगर चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर देख ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी जो कंडीशंस है वो कंडीशन से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से ये कैंडल स्टिक यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये दिख रहा होगा हाइकेन 80 कैंडल, तो यहाँ पर जाके आप इस कैंडल को लगा सकते हैं। नॉर्मल कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, आप चाह कर भी अपनी हिम्मत नहीं हो पाएगी। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो ना कि यहाँ पर मैं बाइंग कर लूँ ये देख के ग्रीन, तो आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये देख कर मैं सेल कर दूँ तो भी आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है और आप यहाँ पर सेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर इस कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल के बाद में अगर हम लोग यहाँ से डिसीजन ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ से उसके रूल से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स से ही सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेगी। लेकिन हाइकेन ऐसी कैंडल अगर मैंने लगाया तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा इतना बिलीव आता है, मेरे को भरोसा आता है कि जब तक ये रेड कैंडल है और मैं तब तक यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बने हुए रह सकता हूँ। यहाँ तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सेलिंग में रह सकता हूँ। जब यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल या फिर मेरा जो प्रॉफिट, मेरा जो टारगेट होगा वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं आगे निकलना चाहूँ तो निकल सकता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे पास में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना क्या है कि यहाँ पर अगर आप यही देखो कि ग्रीन और रेड, अब इसकी जो कंडीशंस है मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या कंडीशंस है। उसके बाद मैं आपको चार्ट पर लेके चलूँगा 5 मिनट के चार्ट पर। देखो यहाँ पर अगर हम ग्रीन देखें तो ये जो ग्रीन में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर विक्स ऊपर की साइड में है, विक्स ऊपर की साइड में, मतलब इसमें जो विक्स बनी हुई है तो ऊपर की साइड में अगर इसमें विक्स रहती है तो इसमें बाइंग का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब बाइंग ही करेंगे हम लोग। अगर ऊपर की तरफ विक्स है तो बाइंग ही करेंगे। अगर नीचे की साइड में विक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग में ही बने रहेंगे, सेलिंग में ही रहेंगे। अक्सर हमारा जो वो कैंडल होता है वो नॉर्मल कैंडल अगर हम बात करें तो जो जापानी कैंडल है उसमें क्या होता है, विक्स अगर ऊपर की साइड में है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर इसमें विक्स ऊपर की साइड में है तो हमारा मोमेंटम पॉजिटिव है, अगर विक्स नीचे की साइड में है तो हमारा मोमेंटम नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ से डोजी। डोजी कैंडल ऐसा भी हो सकता है, डोजी कैंडल अगर हम बात करें तो इस तरह से छोटी बॉडी का भी हो सकता है। तो ये अगर कैंडल बन रहा है मतलब यहाँ पर लोगों का इनडिसीजन है, यहाँ पर उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिक्स नहीं कर पा रहे, तो इसके बाद में जो एक्शन होगी उसके बाद में हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे कि यहाँ से मान लो हो सकता है कि अगर रेड चल रहा है, रेड चलने के बाद में ऐसा डोजी बन गया वो ग्रीन है कि, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से रेड हो रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ग्रीन हो रहा था, डोजी बना, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से रेड चल रहा था, यहाँ से डोजी बना, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। तो जिसमें दोनों तरफ विक्स है, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस कैंडल में इस तरह से बन रही है कि इधर भी विक्स है इधर भी विक्स है, विक्स का मतलब आप पूंछ समझिए। ठीक है, अगर आपको सीधी भाषा समझ में आती है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल में दोनों तरफ पूंछ है, मतलब दोनों तरफ डंडे हैं। आपको ये याद रखना है डंडे क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो जहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इसमें भी आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ। तो जहाँ पर भी ये होता है वहाँ पर इसमें ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि जब भी ऐसा कुछ कैंडल बने तो वहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की संभावनाएं बनी हुई। देखो यहाँ से 1 2 3 4 चारों कैंडल में यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज की संभावना हो चुकी है, मतलब हो ही चुका है। तो ये हम डेटा पीछे का देख रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, आप किसी भी तरह से ट्रेडिंग करने से पहले अपने आप से पूछिए सवाल कि क्या आप उस तरह से अपने आप को ढाल पाए हैं या फिर आप कितना बड़ा लॉस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर हम सीखने के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ यार कोई भी एक्ट करने से पहले ना अपने आप से या अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिएगा या पूरा सीख कर ही कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको कार चलाना नहीं आती और आप यहाँ पर कुछ करने लगे तो यहाँ से एक्सीडेंट के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, शेयर मार्केट एक रिस्की है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ट्रेंड चेंज होने की संभावनाएं बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर आप देखो ये इसके बाद में यहाँ एक कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से रेड कैंडल बनी और यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रेंड हम कब पकड़ सकते थे। अगर हम चाहे तो ये ट्रेंड अगर हमको यहाँ से देखना था तो कितनी बजे पकड़ सकते थे। तो यहाँ से इस कैंडल पर मैं क्या करता हूँ, एक निशान बना देता हूँ कि ये हमारा कौन सा कैंडल है, 1:15 का कैंडल है और 21 तारीख का यहाँ से पहला ट्रेंड हमको यहाँ से मिलता। तो
आया समझ में? अगर हम लोग यहाँ लेटेस्ट वाला ट्रेंड अगर हम चेक करते तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा इस कैंडल पर दिखाता हूँ। तो इस कैंडल को मैं मार्क करना चाहूँ तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता रहेगा, ताकि हम कुछ न कुछ यहाँ पर निशान लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉलिंजर बैंड ये अपना रेक्टेंगल लगा देता हूँ। एक तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा निशान बना लेंगे ताकि आपको भी लगे कि यही कैंडल था हमारा। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। चलिए यहाँ से, ठीक है, ये अपना एक निशान बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसी कैंडल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल कैंडल लगा के देखते हैं। तो 21 तारीख का 1:15 पे ट्रेंड चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी पूरा सा एक रेड कैंडल ही दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा रेड कैंडल दिख रहा है। इसी के बाद हम सेलिंग कर सकते थे और यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। 22,100 के आसपास सेलिंग करते तो 21,900 के आसपास का हम टारगेट ले सकते थे। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आपने रूल्स देख लिए, 3 रूल्स आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर पहला है, अगर विक्स ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव मोमेंटम आपको याद रखना है, पॉजिटिव है मतलब बढ़ने की संभावना है। और अगर यहाँ पर नीचे की साइड में विक्स है कैंडल में तो आपको यह याद रखना है नेगेटिव है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर डोजी है तो डोजी में आपको याद रखना है कि ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। डोजी का मतलब क्या हो सकता है, इस तरह की कैंडल भी हो सकती है जिसमें दोनों तरफ पूंछ हो या छोटी बॉडी हो, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप यहाँ पर अगर पैसा बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा संभावना होती है ऊपर नीचे होने की। निफ्टी में भी होती है, लेकिन निफ्टी में आपको थोड़ा सा ट्रेंड समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने है। चाहे तो अब ये मूविंग एवरेज है तो ये भी आप रख सकते हैं आपको सपोर्ट के लिए, अगर नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो हाई कैन ऐसी लगा दिया मैंने। यहाँ पर अभी हम देखेंगे बराबर से, इसको देखो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इस कैंडल के बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाके एक लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकता हूँ कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इस कैंडल पे बाय करूँगा तो यहाँ से मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस रखूँगा मैं, और यहाँ से मैं ऊपर की साइड में इसमें बाय करूँगा। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आप तो इस पे बाय करोगे, तो इस कैंडल पर आपने बाइंग किया, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने बाइंग किया, हमारे पास कितना एसएल आ रहा है, कितना ये आ रहा है। नॉर्मल कैंडल में हम किस तरह से यहाँ पर इस सब चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,044 इसका आपको एसएल रखना है, और 72 मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30 पॉइंट के आसपास का ही यहाँ पर एसएल आपको दिख रहा होगा। और अगर हम इसको नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, 14:15 के आगे, मतलब 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं थोड़ा सा नॉर्मल कैंडल में अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से आपको देखने को, ये जापानी कैंडल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मतलब आप किस कैंडल पर बाइंग कर सकते थे, इस कैंडल पर आप बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर बाइंग कर रहे हैं, इस कैंडल पर, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना एसएल रख रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि एक रिट्रेसमेंट या फिर एक जो ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक करने के बाद में जो मोमेंटम हुआ, एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ। तो यही चीज़ें आप करनी है, यही चीज़ें आपको सीखनी है, तभी जाके आपका देखो पैसा। तो शेयर मार्केट में आप भी जानते हो कि किस तरह से रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना पड़ता है, किस तरह से आपको ट्रेड लेना पड़ता है। अगर आपके ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं है तो आपको तुरंत ही बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे आप वहाँ पर प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल दिख रही है, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड में व्यूज अपना जा रहा था।
यहाँ पर एक बाइंग कैंडल, तो थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है कि देखो एक ट्रेंड चेंज मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम आने के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होता है, या फिर मार्केट ना इस तरह से मोमेंटम में गया तो फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट पर आने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको जनरल जो चीज़ें हैं वो याद रखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 2-3 डोजी बन चुके हैं, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। मतलब यहाँ पर देखो एक बाइंग ट्रेंड आ चुका था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से डोजी बन चुका है, तो यहाँ से एक ट्रेंड चेंज होने की संभावना है, थोड़ा नीचे आ चुका है मार्केट, यहाँ से फिर एक डोजी बना है, तो इसके बाद ट्रेंड चेंज होने की संभावना, तो यहाँ से ट्रेंड देखो चेंज हो चुका है। तो ये बहुत आसान होता है। अब ये हाइकेनेसी कैंडल होती क्या है, किस तरह से काम करती है, ये सब जानने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि मैं आपको उस वीडियो में यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला था। यहाँ पर देखो इस कैंडल से या इस कैंडल से यहाँ से ये डोजी बना था, और यहाँ से डोजी से ही यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, आपको दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ से बुलिश हुआ था, फिर से यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को नीचे की साइड में मिला है। तो ये हम ट्रेंड को समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको मेन चीज़ होती है, हमको देखो क्या होता है इंट्राडे में अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, हमको ट्रेंड पता करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ट्रेंड अगर हमको पता नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट ट्रेड लेते जाएंगे, अपोजिट ट्रेंड लेते जाएंगे। अब हमारा जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी कैसा होता है, हमारा जो साइकोलॉजी कैसा होता है कि हम लोग बढ़ते मार्केट में हम क्या बोलते हैं कि अरे मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। हमारा मतलब व्यू देखिए, हमारा बिल्कुल अपोजिट व्यू होता है। वो क्या करते हैं हम लोग, जैसे मार्केट बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि मार्केट गिरे, और हम क्या करते हैं यहाँ पर सेल करते, यहाँ पर सेल करते, यहाँ पर सेल करते, और अपने एसएल हिट होते जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपना दिख रहा हुआ 70% तो हम लोग यहीं पर गलत कर देते हैं। अब उसके बाद में कभी कभी यहाँ पर मान लो ट्रेंड चेंज भी हो गया, तो यहाँ पर 1, 2, 3 बार हम सेल कर चुके हैं, हमारा लॉस ही यहाँ पे 3000 हो चुका है। मान लो आपने छोटी सी क्वांटिटी में किया है, अब यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल भी गया, या तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे नहीं, और ले भी लिया तो आप 1500 पॉइंट में यहाँ से आप 1500 रुपये आया तो यहाँ से आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको अंदर डर आ जाएगा। तो ये चीज़ें है ना हमारे सामने बहुत बार गलत होती है, हम लोग यही नहीं समझ पाते कि हम क्या करें, किस तरह से यहाँ पर पैसा बनाएं। तो ट्रेंड को समझने के लिए अगर आपके पास में और कुछ उपाय नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास में यही एक उपाय हो सकता है कि यहाँ से आप ट्रेंड को आसानी से समझ सकते हैं, कि इस कैंडल के जरिए आप आसानी से ट्रेंड को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही थी, यहाँ से ग्रीन बन चुकी है। अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम देखें, तो यहाँ से अगर मैं इस कैंडल पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, चलिए यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे, तो इस कैंडल के बाद में आप देखोगे, तो यहाँ से एक नॉर्मल कैंडल लगाऊंगा, तो यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से वहाँ पे आप बिलीव नहीं कर पाओगे। यहाँ से बिलीव करना, क्योंकि वहाँ पर बिलीव नहीं कर पाते हम लोग। उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे पास में एक जो डर होता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे, ये कैंडल जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक रेड कैंडल दिख रही है, जबकि आपको वहाँ पर क्या दिख रही है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पर रेड कैंडल दिख रही है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी यहाँ से बाई कर ही नहीं सकते, इसके बाद आप बाई कर ही नहीं सकते, जबकि यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड आप पकड़ सकते थे, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो आपको रेड दिख रही है, जबकि अगर हम बात करें वहाँ पर अगर हम देखें हाइकेनेसी कैंडल में, तो हाइकेनेसी कैंडल में अगर आपको देखोगे, तो यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। देखो ग्रीन कैंडल है और डोजी कैंडल है, ग्रीन है और डोजी है, ये आपको याद रखियो। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, जबकि वहाँ पर पूरी रेड कैंडल दिख रही है, और आपकी हिम्मत हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें यहाँ से पकड़ सकते हैं आप आसानी से, और आसानी से यहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पर भी आपको सिग्नल मिल चुका है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ से भी आपको ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिल रहा है, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आपको बहुत सारे डोजी बने हुए, तो यहाँ से भी ट्रेंड चेंज होने की संभावना। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी ट्रेंड चेंज होने की संभावना। तो ये एक तरह से ना आपके लिए ज़रूरी नहीं, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइकेनेसी कैंडल देखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई कहीं इसमें अगर आपको ट्रेंड को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से इसमें कोई चेंजेस हुआ है क्या। अब ये कैंडल से क्या होती है, देखो हाइकेनेसी कैंडल किस तरह से काम करती है, मैंने आपको बताया कि मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा
कि किस तरह से इसका काम करने का तरीका है। वैसे तो आपको काम करने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत इतनी 3 पॉइंट ही है, मैंने जो बता दिया आपको कि इसकी विक्स देखना है, आपको विक्स किधर है इसकी, और आपको यहाँ पर आपको ये देखना है कि डोजी है कि नहीं है, ये आपको सब देखना है कि यहाँ से आपको डोजी है क्या क्या है। 3 ही चीज़ें आपको देखना है कि कैंडल कैसी बन रही है। बस ये 3 चीज़ों को ही देखकर आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद इसके कलर देखना है कि रेड कलर है कि ग्रीन कलर है। बस इतना, थोड़ा सा इतना सा सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कोई क्रिटिकल नहीं है, और एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड बता देगी आपको। ट्रेंड का जो मतलब है ना, वो ट्रेंड समझा देगी कि ट्रेंड कौन सा है। वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन दिख रही थी, ग्रीन 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 ऊपर की साइड में सब में विक्स थी, लेकिन ये वाली जो कैंडल आई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें दोनों तरफ विक्स आ चुकी है, मतलब यहाँ पर, और रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेंड चेंज होने की संभावनाएं पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम लोग चाहे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं मतलब हम लोग यहाँ पर इंट्राडे में अपने को जो करना है वो कर सकते हैं। अब हम 1 मिनट के चार्ट पर आ रहे हैं। देखिए अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पर ही आपको ये सब चीज़ें देखनी है, क्योंकि आप स्पॉट के चार्ट पर देखोगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो स्पॉट के चार्ट, ऑप्शन के चार्ट पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी का, निफ्टी सी का लेता हूँ। तो निफ्टी सी का अगर चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट के चार्ट में आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है, इसके बाद ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से डोजी बने, यहाँ पे आप एक एसएल हिट हुआ होगा, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी काम करती है, लेकिन देखो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आओगे तब तक आपको, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट का चार्ट नहीं लगाए, 5 मिनट का था, मैं आपको थोड़ा सा गलत दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक डोजी बना हुआ है, यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हुआ है, और यहाँ से आपको एक डोजी बना हुआ है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। मतलब यहाँ से आप, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड चेंज हुआ है। तो यहाँ आप ऑप्शन का चार्ट पे मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है। मैं ऑप्शन का चार्ट लगाता हूँ, आपको थोड़ा सा मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी जाके ये थोड़ा सा आएगा। तो ये चीज़ें आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक बार रिफ्रेश मारना पड़ेगा इसको। तो यहाँ ये सब चीज़ें आपको आसान हो जाती है समझने सीखने के लिए। अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो आप आसानी से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पॉट का चार्ट दिख रहा होगा, अभी यहाँ पर देख, सॉरी यहाँ पर आपको निफ्टी फरवरी 22,200 का सी का चार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी थी, एक बाइंग का मोमेंटम था। यहाँ पर एक डोजिंग बनी थी, यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम था। यहाँ पर एक डोजी बनी थी, यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम था। ये सब चीज़ें आसानी से आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते हो और एक अच्छा सा पैसा आप बनाने की कोशिश कर सकते हो अगर करना चाहे तो। नहीं, देखो मार्केट खेल क्या है, देखो मार्केट अपने एक मनी मैनेजमेंट का खेल है। शेयर मार्केट में क्या है, एक मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। यहाँ से डोजी बनी, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो आपको क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ डोजी बनी है वहाँ पर मैं रेक्टेंगल लगाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, प्लीज़ यार अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा आपको थोड़ी तो मेहनत, मतलब थोड़ा सा वीडियो में देखना ही पड़ेगा, लंबा वीडियो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जहाँ जहाँ डोजी बना है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से बॉक्स में बंद कर दिया हमने इसको, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको चार्ट को, और लोग यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, एक यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा कैंडल को चार्ट को बड़ा करते हैं हम लोग पहले, और इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, तभी जाके यहाँ से, क्योंकि बड़ा करने के बाद भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से बड़ा किया है मैंने चार्ट को। 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से डोजी बन के ग्रीन कैंडल बना है, तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से एक रेड कैंडल बन चुका था, तो इस तरह से हम इसको रेड को ले लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो ये अब इतना ही बहुत है, हम अभी 3-4 देख लिए हम स्पॉट के चार्ट पर। हम चलते हैं यहाँ पर,
यानी कि हम लोग यहाँ पर जापानी कैंडल लगाते हैं, जापानी कैंडल को लगाकर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने बॉक्स बनाया है, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे। अगर हम बाइंग करते 205 के आसपास, तो यहाँ से अगर आप देखोगे 210 तक ये गया था, ठीक है। यहाँ से आपका छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी आप याद रखिए कि यहाँ पर आपका एसएल कितने पे आ रहा है, 202 के आसपास, और यहाँ पर आपने बाइंग क्या किया 205 के आसपास। तो सोचिए 3 पॉइंट का एसएल है और यहाँ से आपको कितना पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ से इस कैंडल से, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे, यहाँ से 210 का एसएल रख सकते थे। उसके बाद आप नीचे की साइड में यहाँ तक का आराम से सेलिंग का प्लान कर सकते थे, लेकिन ये स्पॉट का चार्ट है इसलिए हम बाइंग का ही यहाँ पर देख सकते हैं। और भी अगर हम देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कैंडल है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, यानी कि 193 के आसपास, यहाँ पर 193 के आसपास बाइंग कर सकते थे। एसएल आप रख सकते थे इसके नीचे का, यानी कि 189 के आसपास या 188 के आसपास यहाँ पर आप रख सकते थे। और यहाँ से आपको टारगेट कितना मिला, 205, यानी कि 205, यहाँ तक का 205 206 तक का आप टारगेट आपको यहाँ से मिल चुका था। यहाँ से जब ये रेड कैंडल बनी तो आप यहाँ से निकल सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको कितना, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट का एसएल रखना पड़ रहा है। और यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है कम से कम अगर हम बात करें तो 12-13 पॉइंट का, यानी कि 1:3 के आसपास का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा सा प्लान हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। देखिए अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा और तभी जाके यहाँ पर आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।